घंटे में इतनी मेहनत से मैंने अंदर गैस भरी है, यूं जाया कर दूं? चूल्हा जलाओ जाके। अगर तुम नहीं जलाओगी तो मैं खुद आग लगा दूंगी। हमेशा बहुएं जलाई जाती है ना, लेकिन इस बार एक सास जलाई जाएगी। काश मैंने तुम्हें ये कागज उस वक्त पकड़ा दिया जब मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी, तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। निकल जाओ मेरे घर से। इस शहर में ऐसा कोई नहीं जिसके पास मैं जा सकती हूँ। फारूक ने मुझे तलाक दी थी, घर से निकाल दिया है। आप जानती हैं वो उन्हें क्या कह रही थी? कि वो उसे अब अपना घर समझे। मुझे तो लगता है वो वहां काफी दिन के लिए रहने आई, या हो सकता है वो वहां सारी जिंदगी रहे। भाभी प्लीज मत रोइए। आखिर आप कब तक इस तरह रोती रहेंगी? मैं नसीब को रो रही हूँ। कितनी बदनसीब हूँ मैं दानिश, जिसे किसी रिश्ते ने कबूल नहीं किया। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं कभी आंटी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी। मैं तो सिर्फ उन्हें उनके रवैये की बदसूरती के बारे में एहसास दिलाना चाहती थी, किस तरह से तवज्जो चाहती थी। मेरी अपनी माँ नहीं थी ना, शायद इसलिए। मैं जानता हूँ इस सारे मामले में 80% कसूर अम्मी का ही है। उनकी तंग नजरी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और उन्होंने जिस तरह से आपका ये मासूम दिल दुखाया, मेरा उस घर से दिल उचाट हो गया। मुझे वहां कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ दिल ही नहीं चाहता करने को। जाने मैं वहां कैसे रह रहा हूँ। नहीं दानिश प्लीज, मेरी वजह से अपने घर वालों से ताल्लुकात मत खराब करो। मुझे तो उस घर से जाना ही था। तुम्हें पता है दानिश, जब मैं पहली बार फारूक के साथ उस घर में आई, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि मेरा घर इतना खूबसूरत हो सकता है। लेकिन मुझे तो पहले ही कदम पर धुतकार दिया गया था। मैं मज़ाहमत करती रही, लेकिन मेरी बदनसीबी जीत गई दानिश। मेरी खुशी, मेरे ख्वाब सब हार गए। प्लीज रानिया मत रोएं। असल में तो वो घर आपके काबिल था ही नहीं। उस घर ने कभी आपकी कदर नहीं की। मैं सोचती थी, ख्वाहिश करती थी कि कोई मुझसे दुनिया की सारी नेमतें ले ले, लेकिन मुझे एक घर, मेरा घर, जी जी ठीक है, खुदा। किसका फोन था अम्मी? शीरीन का। क्या कह रही थी? फिलहाल उनके पीर ने इजाजत नहीं दी, ना निकाह की ना शादी की। लाहौल वाला कोई क्या जहालत है। इतनी पढ़ी लिखकर होकर भी इतनी जाहिलाना सोच है उनकी। इसी जाहिलाना सोच की वजह से तो सुमन को ब्याह कर ले गई थी, क्योंकि उनके कुतुब साहब ने कहा था कि फिर अब क्या करना है? भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर बार बार सुमन का फोन आ रहा है कि रानिया की मौजूदगी मेरे घर में किसी खतरे से कम नहीं है, कुछ करें। क्या करूं, मेरी तो अकल काम नहीं कर रही। और ये दानिश किधर है? मालूम नहीं कहाँ है। शीरीन ने फिलहाल टाल तो दिया, एक तरह से हमारे हक में बेहतर ही हुआ। दानिश तो सुबह भी मुझसे कह के गया है कि माहीन से शादी नहीं करनी मुझे। आखिर वो चाहता क्या है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं कर रहा। ऐसी नफरत सी है उसकी आंखों में, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चाहता है। वैसे मैं तुम्हें ये बताऊं, वो अभी भी उसी चक्कर में है। क्या मतलब? किसके चक्कर में? रानिया।
ने न जाने उसके दिमाग में क्या बिठा दिया है। और मुझे तो उसका सुमन के घर में रहना किसी तरह खतरे से खाली नहीं लग रहा। अल्लाह जाने क्या हो। खैर छोड़ो, वो मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। मुझे अपने लिए घर का इंतजाम करना होगा। यार है ना, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। सुमन भी ना जाने मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि कहीं मैं उसका घर खराब करने तो नहीं आ गई। मैं समझ सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी जल्दी कोई फ्लैट या रूम मिल जाए। अभी तो जॉब भी ढूंढनी है, बहुत मुश्किल है सब कुछ मैनेज करना। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मेरे घर वालों ने जो आपके साथ ज्यादती की है, उस ज्यादती की तलाफी मैं जरूर करूंगा। मिलने आओगे दोबारा? अब तो आना ही पड़ेगा। बहरहाल फोन पे तो राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। सुमन से नहीं मिलोगे? नहीं, फिर कभी मिलना। अभी चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक मुझे बता सकते हैं। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले ही आया। और अब जा रहे थे मुझसे मिले बगैर? अरे नहीं नहीं, तुमसे ही तो मिलने आया था मैं। मुझसे मिलने आए थे या जिससे मिलने आए थे उससे मिल चुके? मैं चलता हूँ, फिर मिलने आऊंगा। मैं तो खुद हैरान रह गई अम्मी। दानिश मेरे घर आया और मुझसे मिले बगैर जा रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो रानिया से मिलने आ सकता है। देखा, मैं तो पहले ही कहती थी कि ये चालाक लोमड़ी जादूगरनी है, मगर मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं था। अब आंखों से देख लिया ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। तुम यूसुफ से बात करो। उस दिन आपने खुद देखा था, आप ही जी ने उसकी सफाई में क्या कुछ मुझे कह दिया था। और यूसुफ की इतनी सी जरूरत नहीं कि वो आप ही जी के सामने कुछ कह सके। मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम ये खुशखबरी क्यों नहीं शीरीन को सुना रही हो। अम्मी, आप ही जी को मेरे और यूसुफ के होने वाले बच्चे के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। अम्मी आप ही नहीं बताएंगी प्लीज। आप नहीं जानती ये सब कुछ मैं क्यों छुपा रही। आप ही जी आइए ना, बैठिए ना। किससे बात करी थी? अम्मी का, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। या खैरियत बता रही थी? परेशान होंगी ना वो, उनकी साबका बहू जो इस घर में रहने लगी आकर। उन्हें ये ख्याल होगा कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो रही है ना। हालांकि वो बेचारी तो अपने कमरे में बंद रहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। 3 वक्त का खाना भी वहीं खाती है। बहुत सुलझी हुई आते हैं उसके। खुदा मानो तुम्हारे घर वालों ने उसे क्यों कबूल नहीं किया। वो दोनों का जाती मामला है, मैं इस बारे में दखल नहीं देती। लेकिन मेरे घर में जो कुछ भी हो उसका इल्म तो मुझे होना चाहिए। जी, लेकिन मैं तो हर बात आपको बताती हूँ।
अच्छा, अच्छी तरह से सोच लो। मैं कुछ समझी नहीं। इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाने के बाद कहती हो कि तुम हर बात मुझे बताती हो। जिस खुशखबरी में मेरी और मेरे भाई की जान अटकी हुई है, वो बात मुझसे शेयर करने के बजाय अपनी माँ से क्यों शेयर कर रही थी? मुझसे क्या पर्दादारी है? दुश्मन हूं मैं तुम्हारी? तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगी? नहीं नहीं आपी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है? ये बच्चा यूसुफ का है भी या नहीं? आपी जी, आपने क्या समझ रखा है मुझे? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? या वाकई ये बच्चा मेरे भाई का नहीं है? बोलो बोलो। के लिए आपी जी, ये क्या कह रही हैं आप? तो फिर अच्छी तरह से सोच लो, इस बात को छुपाना है या नहीं? मैं जानती थी आसमान पे बैठा खुदा बहुत इंसाफ करने वाला है। दानिश, क्या हुआ? कोई पसंद नहीं आई तुम्हें? नहीं अम्मी, अच्छी तो हैं, लेकिन कोई भी मेरे लिए नहीं है। ये क्या बात हुई? शायद तुमने ठीक से देखी नहीं, फिर से देख लो। अम्मी प्लीज, मैंने देख ली है तस्वीरें, अब आप ये सब छोड़ दें प्लीज। मुझे अब शादी ही नहीं करनी। मुझे लगता है कि हम तीनों भाई बहनों को शादी राजी नहीं आती। बेटा, ऐसा कहना गुनाह है। किसी भी बात को नहुसत समझना हमारे मजहब में गुनाह है। ओह, बड़ी हैरत की बात है कि आपको ये सारी बातें पता है। फिर भी आप रानिया भाभी को दिन रात मनहूस और पता नहीं क्या क्या कहती रहती थी। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? बस एक ही बार मुझे बता दो। अम्मी, मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, और आप उनका नाम सुनकर इतनी हाइपर क्यों हो जाती हैं? तुमने कसम खा रखी है मुझे अजियत देने की, मेरी हर बात से इख्तिलाफ करने की। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। तो फिर आपने फारूक भाई का घर क्यों नहीं बसने दिया? दानिश, हकीकत यही है अम्मी, आपने जो रानिया भाभी के खिलाफ महाज खोला, जो उसके खिलाफ नफरत की आपने, वो हमेशा कायम रखी। ये झूठ है, गलत है बिल्कुल। मैंने उसे माफ भी कर दिया था और मैं उसे कबूल भी कर रही थी, मगर क्या? मगर उसने जादू टोने के अमल शुरू कर दिए थे और इस गुनाह में वो बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए मेरा दिल उससे मुतनफिर हो गया। जादू करने वाले की बख्शिश ना इस दुनिया में है ना उस दुनिया में। फिर मैंने उसे बहुत समझाया, जब उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे तलाक दिलवा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। For God's sake, सुमन बस करो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम ऑफिस क्यों आई हो। कोई जरूरी बात थी तो 2-4 घंटे में घर आ जाता मैं, और यहाँ आके तुमने सोना शुरू कर दिया। बस करो सुमन। देखो, जब तक मुझे बताओगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि बात क्या है? आपको मेरा कितना यकीन है? ये क्या बात की है तुमने? तो ठीक से जवाब दीजिए, मेरी बात पर आपको कितना एतबार है? अगर मुझे तुम पे एतबार ना होता तो इस वक्त यहाँ मेरे ऑफिस में कितना था? तुम ये बात पूछने के लिए यहाँ ऑफिस आई हो? यूसुफ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मतलब? मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। देखो सुमन, पूरी बात बता मुझे। क्या आपने जी ने कुछ कहा? यूसुफ, हाँ बोलो। आप बोल भी चुको ना। I'm pregnant. What? तुम सच कह रही हो ना? हाँ, मगर तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पागल, ये तो खुशी की बात है। तुमने आबी जी को बताया? उन्हें खुद पता चल गया। तुमने नहीं बताया उन्हें? उन्हें खुद कैसे पता चल गया? वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। मैं अम्मी के साथ गई थी और ये खुशखबरी मैं आपको कुछ दिन बाद सरप्राइज देना चाहती थी। फिर आप जी क्या आप ही जी? एक काम करते हैं, अभी चलते हैं और आप ही जी से पूछते हैं। चलो। वो यूसुफ मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही थी कि वो कह रही थी मैंने इसलिए उनसे बात छुपाई। खुदा ना खास्ता ये बच्चा आपका नहीं। नहीं रुकैया, मैंने अच्छी तरह फैसला कर लिया कि मैं किसी पीर वली कुतुब के पास नहीं जाऊंगी। ये सब शिर्क है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारे घर का बिखरा शिराजा तुम्हारे सामने है। तुम्हारी बेटी का घर उजड़ा, तुम्हारे बेटे का घर उजड़ गया। छोटा ना तुम्हारा फर्मान बरदार है, ना शादी पे रजामंद। कोई अंधा भी देखे ना तो बता दे कि तुम्हारे पूरे घर पे काला इल्म हुआ है। और तुम्हें याद नहीं पीर करामत शाह ने उस दिन क्या कहा था? लेकिन रुकैया, फारूक के अब्बा कहा करते थे कि सायरा, अल्लाह की किताब को तर्जुमे के साथ बैठकर पढ़ो, उसमें सब कुछ लिखा है, तुम्हारे मुतालिक भी, हमारे मुतालिक भी। अच्छा, तुम्हारे मुतालिक क्या लिखा है? जादू बरहक है, लेकिन करने वाला काफिर। ये देखा ना, वही जो मैं कहती हूँ। तो इसका तोड़ कितना जरूरी होगा। लेकिन सूरह बकरा में यह भी लिखा हुआ है कि जादू जब असर करता है अगर अल्लाह चाहे, अगर वो ना चाहे तो कोई चीज असर नहीं करती। और वो जो मन्नतें मुरादें अल्लाह के वलियों के डेरों पे जाके पूरी की होती हैं, उनके मुतालिक तुम्हारा क्या कहना है? क्या अल्लाह ने उन्हें इसकी ताकत नहीं दे रखी कि जादू के असरात को दूर कर सके? अल्लाह कहता है कि अगर मेरा कोई बंदा किसी वली के दर पे सर झुकाता है, मुरादें मांगता है, मुझे शर्म आ जाती है। मैं उसकी मुरादें तो पूरी कर लेता हूँ, लेकिन उसके दिल से ईमान की रोशनी खींच निकालता हूँ। अब सोचो, अगर रत्ती रत्ती ईमान की रोशनी हमारे दिलों से निकल गई तो रोजे महशर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? भाई, आज तो तुम अजीब बातें कर रही हो। अपनी बहू को तलाक दिलवा के तुम्हें खूब अल्लाह का ख्याल आ रहा है। पहले तुम्हें इन बातों का ख्याल नहीं था? भाई, मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में आई थी और तुमने उल्टा हमें ही काफिर और बेईमान ठहरा दिया कि रत्ती रत्ती करते ईमान हमारे दिल से तो रुखसत हो गया और तुम्हें अपने ईमान का बहुत ख्याल है। चलती हूँ भाई, और देखती हूँ कितने दिन तक तुम्हारे ये सुनहरे ख्यालात रहते हैं। रुकैया, मेरी बात तो सुनो। देखो इसमें इसके सांप का शौहर की कॉल्स, कभी दिन में कभी रात में। 2 बार तो मैंने इन्हें खुद देखा है छुप छुप के मुलाकातें करते हुए। ये अपनी माँ के घर भाग भाग के यूं ही नहीं जाती थी। इसकी माँ इनकी मुलाकातें करवाती, हर रात से वाकिफ है वो। आपके अंदर कितनी उम्मीद है। मुझसे इस तरह कभी किसी ने बात नहीं की, किसी ने कभी मुझे इतना हौसला नहीं दिया। उसकी गोद तो अब फिर हरी होने वाली है कुतुब साहब।
आप समझ रहे हैं ना? तुमने कहा था शीरीन बीबी। तो मुझे इस बात का है कुतुब साहब कि मुझसे ये खुशी की खबर छुपाई गई है, जैसे मैं कोई गैर हूं, जैसे मैं कुछ भी नहीं लगती यूसुफ और सुमन की। आप जानते हैं कुतुब साहब कितने चाव से ब्याह कर लाई हूं मैं उसको, और अब मुझे से ये पर्दादारी। फिक्र न कर, रंज न कर, ये तेरी वफादारी और तेरी बेलौस खिदमत है जिसने कुतुब साहब का दिल पिघला दिया। फिर वो पत्थर दिल पत्थर कैसे रह सकते हैं? फिक्र न कर, पत्थर मोम हो जाया करते। पर कब कुतुब साहब, आखिर कब? बेसब्री ना हुआ कर, हमारे दर पे आके कभी बेमुराद रही है? नहीं सरकार, नहीं। और फिर यही आस तो मुझे खींचे लाती है। एक मुश्किल काम करना होगा शीरीन बीबी। कब सरकार? एक 6 माह के बच्चे की ताजा लाश, बिल्कुल ताजा। उसकी आंखें चाहिए हमें, आंखें। बोल, कर सकेगी ये काम? सरकार, सरकार, ये बहुत मुश्किल काम है सरकार, बहुत मुश्किल काम है। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो नकारा, निकट्टू। अगर कोई कमी रह गई सरकार, कोई कजी हो गई, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा सरकार। इसमें आप ही मेरी मदद कर दीजिए हुजूर, आप भी मदद कर दीजिए। हो गया, हो गया, ये काम हो गया, फिक्र नहीं। इसकी तरफ भी एक नजर कीजिए सरकार। दुखियारी कब से आपके आस्थाने पर बैठी है। ये दुखियारी नहीं शीरीन बीबी, ये तो बाजी हार के भी जीत गई, जीत गई है ये बाजी, जीत गई है। जा जा, हार के भी जीत गई है तू, जा जा। फरहान, तो ये ताल्लुक कभी टूटा नहीं समझ। डबल गेम, और वो भी शीरीन के घर में। मुश्किल में खुद फंस गए। तुम मुझसे सवाल करोगे यूसुफ, मुझसे? पीछे मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब अपनी इस बीवी से पूछो। अगर ये खुशी की खबर थी तो हमसे क्यों छुपाई? और अगर हमसे छुपाई थी तो अपने माँ को क्यों बताई? मैं समझा नहीं आपकी बात। इसकी माँ इसके हर राज से वाकिफ है। कैसा राज? बेहतर है कि ये बात तुम अपनी पाकबाज बीवी से पूछो। हाफी जी, मुझ पे मत चिल्लाओ। मेरा दिल खून के आंसू रोता है अपने भाई की हालत देखकर। अरे तुम तो उसे पागल खाने भिजवाने वाली थी, उसे नफ्सियाती मुआलिज के पास जाकर पागलपन का सर्टिफिकेट हासिल करने वाली थी ताकि तुम उससे छुटकारा हासिल कर सको। बस कर दें आप, खुदा के लिए बस कर दें। गंदी और घटिया सोच है आपकी। और तू बहुत पाकबाज है ना,
जो अपने यार से खुफिया इश्क की पींगे बढ़ा रही है। देखो इसमें इसके साहब का शौहर की कॉल्स, कभी दिन में कभी रात में। 2 बार तो मैंने इन्हें खुद देखा है छुप छुप के मुलाकातें करते हुए। ये अपनी माँ के घर भाग भाग के यूं ही नहीं जाती थी, इसकी माँ इनकी मुलाकातें करवाती। हर रात से वाकिफ है वो। खुदा का खौफ कीजिए, डरिए उसके कहर से। उस पर क्यों बहतान लगाते, आपका दिल नहीं कांपता? ये अल्लाह ने आपकी बेटी के काले करतूतों पर पता था, उसके बावजूद आप मुझ पर यूं इल्जाम लगा रही हैं। खबरदार अगर मेरी मासूम बच्ची का नाम तेरी गंदी जबान पर आया तो। मासूम? उसने गंद खोला है और आप उस पर पर्दा। हर बार आप मुझ पर यूं हाथ नहीं उठा सकती है। अगर आप मुझ पर कीचड़ उछालेंगी ना तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। जिस तरह से आपने अपनी माँ का कत्ल किया है। यूसुफ सुना तुमने? इसने कहा कि मैंने अपनी माँ को कत्ल किया है। यूसुफ मैंने ये कह रही है कि मैंने अपनी माँ को कत्ल किया। कोई मेरा दिल तो चीर के देखे मैंने अपनी माँ के लिए क्या क्या नहीं किया। यूसुफ ये कह रही है मैंने अपनी माँ को कत्ल किया तो मुझे मार दो। यूसुफ मुझे मार। मैंने जिंदा नहीं रहना। कहाँ छुरी? मुझे लाओ, मुझे मार दो। छुरी लेकर आओ, मुझे मारो। मुझे मार दो। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। यूसुफ तुम अपने हाथ से मुझे मार दो। मेरी माँ को कातिल, इसने कहा मैं अपनी माँ को कातिल हूँ। नहीं आप नहीं प्लीज। ये क्या कह रहे हैं यूसुफ आप? मैं बहुत सोच समझ कर तुमसे बात कर रहा हूँ। सोच समझ, ये दोनों चीजें हैं आपके पास? कभी इस्तेमाल किया है आपने इनका? मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके पास कुछ और कहने के लिए भी नहीं है। आपकी आप ही जी ने आपको इतना ही कहने का ऑर्डर दिया था। कितना भरोसा करते हैं आप उन पर। अगर वो कहें कि मुझे मार डालो तो आप शायद मुझे भी मार देंगे। तुम बात को उलझा रही हो। मैं बात को सही रुख पर लगा रही हूँ। इतना जानता हूँ कि आप ही जी कभी झूठ नहीं बोलती और वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ ये 2 बातें ही फीड की गई, उससे आगे आपकी सोच जा ही नहीं। कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास जाकर इमोशन कराओगे बस। हरगिज़ नहीं, मर कर भी ये जान तो दे सकती हूँ, लेकिन दोबारा अपने साथ ये जुल्म होने नहीं दूंगी। और आपको इस बात का एहसास क्यों नहीं होता यूसुफ के? आप ही जी आपको आपके खुद के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। आप ही जी कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं चाहेंगे। आप जानते पहली दफा मेरा अबॉर्शन क्यों हुआ? क्योंकि आपकी आप ही जी ने मुझे मेडिसिन दी थी। तो फिर इल्जाम लगा रहे हो आप ही जी पर? इल्जाम नहीं लगा रही, मैं आपको सच्चाई से वाकिफ कर रही हूँ। यही वजह थी कि मैंने दूसरी बार भी उनसे ये खुशखबरी छुपाना चाही। मैं जानती थी कि अगर उनको इसका पता लगा तो वो दोबारा कुछ करेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहती आपकी कोई औलाद हो। आप खुद भी ये बात जानते हैं, फिर भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। सारे सच बोल सकते हैं मगर सिर्फ दूसरों के बारे में। और तुम्हारा सच उस फरहान से क्या ताल्लुक है? क्यों आज भी तुम्हें उसके फोन आते, जहां जाती हो वो आ जाता है? क्यों? बोलो ये भी झूठ बकवास सब।
बस कुछ दिन आगे अगर कल तुम इस डॉक्टर के पास नहीं तो फिर अपनी माँ के घर चले जाना हमेशा के लिए। मुझको बचा नहीं चाहिए। यूसुफ, खुदा का खौफ नहीं है आपको? आप अपने ही बच्चे पर शक कर, मुझ पर शक कर रहे हैं आप? आपको खुदा से डर नहीं लगता? मैं नहीं कराऊंगी अबॉर्शन, सुन लिया आपने? नहीं कराऊंगी। मुझसे नाराज हैं? क्या हुआ मॉम? आप रो रही हैं? क्या हुआ, कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा आपको? मुझसे बात तो करें, मुझे बताएं क्या हुआ। मामू से झगड़ा हुआ है? उस बेचारे ने क्या झगड़ा करना है मुझसे? उस बेजुबान ने तो कभी मुझसे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। मैं तो बस अपने नसीबों को रो रही हूँ। कितनी जान मारी मैंने, दर दर जाकर माथे टेकती रही। मेरे अपने खुश रहे, तो अम्मा, मेरा भाई, सबकी खुशी के लिए रातों को जाग जाग कर वजीफे करती रही। कभी अपने आराम का ख्याल नहीं किया। जानती हूँ माँ, मैंने खुद बचपन से अब तक आपको यही करते देखा। आपने तो अपने आराम का भी ख्याल नहीं किया। लेकिन गलती मेरी भी है, मैं भी तो आपको नहीं समझ सकी। कभी मोहब्बत से आके आपके पास नहीं बैठी। लेकिन माँ, कुतुब साहब ने मेरा दिल मोम कर दिया। मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं जाती। मैंने बहुत तंग किया ना। तुम तो मेरी जान हो, जैसे मेरी प्यारी अम्मा मेरी जान थी। पर आज सुमन ने मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया है कि मैं खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। वो कहती है मैं अपनी माँ की कातिल हूँ। वो कहती है मैंने कत्ल किया है, अम्मा को मैंने मारा है। क्या? सुमन मामी ने कहा? इतना बड़ा इल्जाम, और मामू ने उन्हें कुछ नहीं कहा? वो बेबस है, उसके सामने कुछ नहीं बोल सकता। मैं क्या समझी थी इस लड़की को, ये क्या निकली। माही इतनी नफरत है उसके दिल में मेरे लिए। ऐसी नजरों से मुझे देखती है जैसे मुझे मार ही डालेगी। किसी दिन वो धक्के देकर मुझे निकाल देगी मेरे बाप के घर से। उनकी इतनी जुर्रत? वो आपसे कुछ बोल कर तो देखें, देख लूंगी मैं उनको। मेरी बच्ची, मेरा तो ख्याल है हम दोनों को खुद ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं और चले जाते। क्यों? हम क्यों जाएं यहाँ से? वो कौन होती है हमें घर से निकालने वाली? आप फिक्र नहीं करो, सब ठीक है। प्लीज रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा।
ठीक होने के लिए रह ही क्या गया? कितना हौसला करूं मैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं किसी भी लम्हे अपने आप को ही खत्म कर दूंगी। तो मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहती। किसके लिए जिंदा रहूं? इस दुनिया में मेरा है ही कौन? किसी और के लिए ना सही, आपको अपने लिए तो जीना चाहिए। अपने आप से ही तो नफरत हो गई है मुझे। इतना साफ सा है मैं। मुझे तो उसी वक्त अपने आप को खत्म कर देना चाहिए था जिस वक्त फारूक ने मुझे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। उसी वक्त जाके किसी दरिया में कूद जाना चाहिए था। फारूक इस दुनिया का आखिरी शख्स तो नहीं, और ना ही फारूक पर ये दुनिया खत्म हो जाती। एक लम्हे के लिए सोचिए, आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ। और आज चाहे कितनी स्याह क्यों ना हो, दिन तो तुलू होना ही होता है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपकी ये काली रात खत्म हो जाएगी। यूसुफ, यूसुफ कहाँ चले गए? आपके अंदर कितनी उम्मीद है। मुझसे इस तरह कभी किसी ने बात नहीं की। किसी ने कभी मुझे इतना हौसला नहीं दिया। सुमन बहुत लकी है कि उसे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला। I'm really impressed. That's great कि आपको मेरी बात समझ में आई। इंसान अगर सिर्फ ब्लैक कलर को देखता रहे तो उसे हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है। हालांकि रोशनी हर वक्त उसके आसपास मौजूद होती। अच्छा, आपने ये रंग कभी मुझे तो महसूस होने नहीं दिए। मुझे तो स्याह रंग से नजर हटाने की इजाजत तक नहीं, क्योंकि आपकी आपी जी ये रंग पसंद है। और अब आप आधी रात को बैठकर एक गैर औरत को स्याह रंग और रोशन रंगों का फर्क बता रहे हैं। एक बात पूछूं मैं आपसे, अपनी बीवी को कमरे में सोता हुआ छोड़कर कौन सी चीज आपको यहाँ पर खींचकर लाने पर मजबूर हो गई? माइंड योर लैंग्वेज। ओह, तो इस घर में भी अखलाकियात की हुदूद होती है। मुझे नहीं पता था, क्योंकि अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपका ये हमदर्दी भरा खेल इस कामयाब अदाकारा के साथ खेलते देखती और खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। आवाज बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ यहाँ से। अब तो आप जाएंगे? आपके करतूत जो मैंने अपनी आंखों से देख लिए। तुम घटिया औरत, तुमने अपना घर उजाड़, अब तुम मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? ठीक कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुम जैसी औरतें इस काबिल ही नहीं हो कि घर बनाकर रह सको। तो फिर जाकर अपनी अम्मी को ये भी बता देना कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है ना, वो खुद भी उसमें गिरता है।
तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए घड़ा तो तैयार कर दिया, बस तुम्हारा गिरना बाकी है। शट अप। प्लीज मुझे माफ कर। मेरी माफ कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात यहाँ मेरे कमरे में इस वक्त उन्होंने आपकी बेटी की जान लेनी चाहिए। देखो, इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, ठंडे दिमाग ठंडे दिमाग से आप सोचें, क्योंकि मैं ना तो बेगैरत हूँ और ना ही बुज़दिल। वो मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ उछाले और मैं घर में बुज़दिल बनकर बैठा रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? बोलो सुमन, क्या हुआ? आ गई आपकी बेटी, हमेशा के लिए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं लेकर आया हूँ। दानिश! मैंने रानिया से शादी कर